हेलो दोस्त, आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग 2024 में जो स्टेट पेपर 2 हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग केवल आंसर देखेंगे। इसमें हम एक्सप्लेन में सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आंसर टू आंसर इसको बताएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस आयोटा बट्टा 1 प्लस रूट अंडर 2 माइनस आयोटा का पावर 4 दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि कॉस के पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस के पावर 3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन 4 थीटा। तो ये जो होता है ये कॉस 5 थीटा का वैल्यू होता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ यू इक्वल टू log 10 पाई बट्टा 4 प्लस थीटा बट्टा 2 देन साइन हाइपरबोलिक यू। तो साइन हाइपरबोलिक यू का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ये 10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस इनवर्स 3 माइनस 2 आयोटा बट्टा 3 प्लस 2 आयोटा इज। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी log रूट अंडर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि अल्फा अल्फा बीटा समीकरण एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा होगा। तो अल्फा क्या होगा, तो ये 10th क्लास में पढ़े हैं, उस पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि पी एंड क्यू धनात्मक पूर्णांक हो तो पी प्लस क्यू फैक्टोरियल विभाजित होगा से, यानी इफ़ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर देन पी प्लस क्यू फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई। तो ये डिवाइड होगा सी से, पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल दोनों से डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 पावर 100 प्लस 3 पावर 100 प्लस 4 पावर 100 प्लस 5 पावर 100 इज डिविजिबल बाई 7 द रिमाइंडर इज। तो इसका रिमाइंडर आएगा 5। आप सॉल्व करिएगा, इसमें हम केवल आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि द लास्ट 3 डिजिट ऑफ 25 पावर 63 मल्टीप्लाई 63 पावर 25 इज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 375, 375 होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 समेसन दिया है डी पावर n म्यू n अपॉन डी टो डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर होगा 1 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि इफ़ ए बी ए प्राइम सेटिस्फाइंग ए पावर 24 और इक्वल टू दिया है 6a प्लस 2 मोड 13 देन ए इक्विवेलेंट दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये सी आंसर हो जाएगा, इसका 67 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि 3 परस्पर अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हो कि प्रथम 2 का गुणनफल 437 है, यानी ए गुणे बी जो है दिया है 437 दिया है, एवं अंतिम 2 का गुणनफल यानी बी गुणे सी दिया है वह दिया है 551, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 71 होगा इसका आंसर। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको तोड़ के। क्वेश्चन नंबर 12 है 12, कह रहा है कि इफ़ रूट अंडर वाई प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी देन वाई 2 इक्वल टू, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन इसका पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा डी 2/c²। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है कि इफ़ n बी द नंबर ऑफ द ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व इतना, यानी कर्व दिया है उस कर्व का हमें आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर होगा, इसका 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कह रहा है कि इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू साइन ए टी इज, यानी लाप्लास परिवर्तन में इसका आंसर क्या होगा। तो लाप्लास परिवर्तन में इसका आंसर बी होगा a/p² प्लस a²। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि यदि परवल है y² 4x के बिंदु t1² 2t1 पर खींचा गया, तो अभिलंब परवलय को पुनः बिंदु t2² इंटू 2t पर मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कहाँ पे मिलेगा, तो t1 का स्क्वायर प्लस t1 इंटू r1 नहीं दिया है, t1 ही होगा, प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी ये ए पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि द इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ टेनेड बाय रिवॉल्विंग y माइनस mx इक्वल टू 0 इक्वल टू z अबाउट द x एक्सिस इज।
तो यह किसके परितः घूमता है, एक्स अक्ष के परितः घूमने पर प्राप्त सतह पर समीकरण। तो इसका समीकरण हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका समीकरण हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि यदि आर एक विस्तारित वास्तविक संख्या प्रणाली है तब आर का सबसे छोटा उच्चतम मान होगा, यानी आर स्टार दिया है तो इसका सबसे उच्चतम मान ए होगा, यानी प्लस इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सीरीज रूट अंडर एन क्यूब प्लस 1 माइनस रूट अंडर एन क्यूब इज, तो इसका हो जाएगा ये क्या होगा, तो यह अभिसारी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल डॉट 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 1/n फैक्टोरियल इज, तो ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा, तो अभिसारी होगा या अपसारी होगा, तो मैं बता दूं ये अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लेट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फ्लो, फंक्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका जो फंक्शन का मान फलन को दर्शाया गया है, तो ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी इंटीग्रल 01 एफ एक्स इंटू डी एक्स का, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि द इंटीग्रल दिया है -1 से 1 मोड एक्स डी एक्स इज, तो ये बता दें कि ये इवन फंक्शन होता है और इवन फंक्शन होता है तो इसका हो जाएगा 2 0 से 1 और एक्स डी एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी 1 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि इफ 0 से 1 साइन 1/x/√x dx देन द इंटीग्रल इज, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों होगा, ये कन्वर्जेंट होगा एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरी तरह से अभिसारी तथा निरपेक्षता अभिसारी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि द डी ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए हुज सेंटर्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस इज, तो ये जो एक्स एक्सिस पर कहाँ लाई करेगा, तो ये लाई करेगा डी, यानी वाई स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए, यानी डी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इज वेयर सी इज एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा ए, और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को टी मान लेंगे और टी मान के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन कह रहा है 25, द डी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा और स्क्वायर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गोला का फॉर्म ले लेगा, यानी गोला का समीकरण बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द कार्डियोड्स ए बीइंग ए वेरिएबल पैरामीटर्स इज, यानी हृदयाफ के समूह जहाँ ए एक चर प्रचाल है के, यानी दिया है हृदयाल दिया है ए 1 - cos थीटा, तो अगर हम इसे प्रचाल, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा बी, आर बराबर आएगा सी 1 + cos थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इफ़ वी सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई 10y वी हैव टू सॉल्व द डी वेयर पी डी वाई बाई डी एक्स, यानी जब इसको हम डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा ए, यानी पी स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर वाई प्लस सी। जब इसको हम इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन का तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर वाई प्लस सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इफ एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू 2 देन एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 ई के पावर एक्स, यानी 2 एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई -1 यू एक्स एक्स माइनस एक्स और वाई स्क्वायर -1 यू एक्स वाई प्लस वाई ब्रैकेट दिया है वाई -1 यू वाई वाई प्लस यू एक्स बराबर 0। पूछ रहा है कि संपूर्ण एक्स वाई हल में अति परवलयीय है केवल छोड़कर, तो ये केवल छोड़ के जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पता चलेगा वाई को अक्ष को छोड़कर क्या है, ये अति परवलयीय है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि ए पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर और माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी
माइनस डी डैश जेड इक्वल टू ई के पावर जेड एक्स प्लस 3y इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन इसका होता है कि डी के जगह पे एक्स का वैल्यू पुट करते हैं और वाई के जगह पे डी डैश के जगह पे वाई का वैल्यू, यानी वाई के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट को डी के जगह पे और वाई के कोफिशिएंट को डी डैश के जगह पे हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा -1/6 ई के पावर 2x प्लस 3y। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड वी सुटेबल एक्स, तो पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड रेस्पेक्टिवली मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा डी, यानी एक्स का वैल्यू होगा लॉग एक्स, वाई का हो जाएगा लॉग वाई और जेड का हो जाएगा टू रूट जेड, यानी यहाँ पे आंसर हमारा डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज, यानी इसका संपूर्ण समाकलन क्या होगा। तो इस जब आप इसका समाकलन निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ द पी डी ई आर प्लस टी प्लस 2s इक्वल टू 0 इज, तो इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो जब इसका आंशिक अवकल समीकरण निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेड इक्वल टू phi1 y माइनस एक्स प्लस एक्स phi2 y माइनस एक्स। मैं इस वीडियो में केवल आंसर बता रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन करूँगा तो लंबा लंबा इसका सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पी डी ई डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड 10x प्लस वाई, तो यदि आंशिक अवकल समीकरण दिया है तो इसका अविष्ट समाकलन कह रहा है कि k 10xy, तो k का मान पूछा है, यहाँ k का मान पूछा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 इफ g इज ए सेट ऑफ इंटीग्रल एंड a डॉट b इक्वल टू a माइनस बी, तो कह रहा है कि फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू g देन g इज, तो पूछ रहा है कि g क्या है। तो ये g जो है आधा समूह है, सेमी ग्रुप होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, सेमी ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड, यानी 2 लंबाई के चक्र को क्या कहा जाता है, तो स्थानांतरण कहा जाता है, ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड, यानी समूह पर एक समाकृतिकता को कहेंगे तो ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, स्वचालितता, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है यदि किसी समूह की कोटि 2p है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तब g को कोटि p का एक उपसमूह है, यह उपसमूह, तो यह उपसमूह जो है ये नॉर्मल कहलाएगा, प्रसामान्य नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर है 39 लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 देन नंबर ऑफ सेलो सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 3 इज, तो इसका हो जाएगा कि 5 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है 40 ए ग्रुप जी नॉट बिलोंग्स टू ई इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप इफ, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इसे हम सी को, ऑप्शन सी हो जाएगा, इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी इसे यथोचित प्रसामान्य उपसमूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 इफ लेमडा इज द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एन इन्वर्टिबल्स मैट्रिक्स ए देन मोड ए बटा लेमडा इज द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, तो इसका हो जाएगा एडजॉइंट ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, और इस पोलिनोमियल का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण बहुपद निकालना है। तो देखिए इसमें डायगोनल को काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो इसमें देखना है कि 6 किसका होगा, तो डी नंबर का 6 आएगा, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स का, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 43 यदि जी एक ही कोटि के वर्ग अभिहु का समूह अभिहु गुणान के सापेक्ष हो तो यह नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 44 इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा, यानी बी सही नहीं है। ए और बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता है, बोला है कि होता है, तो यही करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि यदि जी सम कोटि का समूह है फॉर ऑल ए नॉट बिलोंग्स टू ई, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई तब जी है, तो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि एफ जी टेंस टू जी डैश समूहों की एक समरूपता है और ई
ई क्रमशः जी और जी डैश के तत्समक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी एफ ई इक्वल टू ई डैश। 47 क्वेश्चन है, इफ सी बी ए क्लोज कर्व देन दिया है यहाँ पे इंटीग्रल सी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1/2 डबल इंटीग्रेशन या एस एन वेक्टर डी एस। क्वेश्चन नंबर है 48, यदि एस सतह हो तो गोला है, यहाँ पे गोला दिया हो तो यहाँ पे दिया है हमारा, कह रहा है कि डबल इंटीग्रेशन एस और दे रखा है, पूछा कि होगा, तो इसका हो जाएगा, यानी आयतन पूछा है, आयतन में हम जाएंगे निकालने, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू ए प्लस बी प्लस सी। हमें पता है कि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर वाई प्लस 3 देन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एफ हैज़ नाइदर ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम एट 2 - 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50, कह रहा है कि यदि आई बराबर दिया है 0 से इंटीग्रेशन, फिर दिया है इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2a रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई का क्रम बदला जाए, तो अगर क्रम बदल दिया जाए तो समाकलनों के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 51, यदि दीर्घवृत्त दिया है में अंतर्निहित घनाभ का महत्तम आयतन होगा, तो ये हो जाएगा डी 8/3 रूट अंदर 3 ABC। क्वेश्चन नंबर 52 है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ द सर्फेस एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तल एक्स वाई जेड 4 इक्वल टू 4 यानी 4 इस की सतह पर स्थित बिंदु एक्स वाई जेड पर खींचे गए अभिलंब का समीकरण होगा, तो अभिलंब का समीकरण इनमें से कोई नहीं होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इनमें से। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यानी एक सीरीज दिया है और शक्ति श्रेणी दे रखा है, अभिसरण की त्रिज्या पूछा है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2/3, इसका त्रिज्या क्या? क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि W दिया है, इकाई का एक घनमूल है तथा x बराबर a प्लस बी है, y बराबर a डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर और z बराबर a डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू तथा एक्स वाई जेड बराबर है, और एक्चुअल में ये W ओमेगा ये बराबर है डी ए के पावर क्यू प्लस बी के पावर क्यूब के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है कि यदि मॉडुलस z-1 इक्वल टू 2 तब जेड बार माइनस जेड बार का मूल्य है, तो इसका मूल्य 3 हो जाएगा, आप बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसी समबाहु त्रिभुज जिसके शीर्ष x z1 z2 तथा z3 है और वह z2 पर समकोण है, तो ये पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन सी हो जाएगा z1 का स्क्वायर प्लस 2 z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 z2 ब्रैकेट में z1 प्लस z3। क्वेश्चन नंबर 57 है कि द वैल्यू ऑफ दिया है वे इंटीग्रल z स्क्वायर माइनस 4 बटा z ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 9 वेयर सी इज द सर्कल मोड z इक्वल टू 1 इज, तो इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, यानी -8 पाई आयोटा बटा 9 हो जाएगा। 58 में रेसिड्यू पूछा है, तो इसका रेसिड्यू होता है z के पावर z बट्टा z नहीं 2 है बट्टा z के पावर स्क्वायर प्लस a के पावर 2, और यहाँ पे दिया है कि z बराबर a आयोटा दिया है और इसका पूछा है रेसिड्यू, तो इसका सी हो जाएगा 1/2 a आयोटा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इफ सी इज ए सर्कल मोड z इक्वल टू 1 देन, तो इंटीग्रल सी z बार यानी डी जेड इज, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाएगा 2 पाई आयोटा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जब दिया है यहाँ पे कि 0 से बड़ा z+1 और 2 से छोटा है, तो इस फंक्शन का लोरेंट श्रेणी में विस्तार है, लोरेंट श्रेणी में क्या विस्तार है, तो इसका ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट z+1 -1/4 प्लस z+1/8 माइनस z+1 का होल स्क्वायर इक्वल बटा 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि यदि EDX मैट्रिक्स समिष्ट है तथा AE का गैर खाली उपसमुच्चय है किसी XY बिलोंग्स टू A के लिए, हम परिभाषित करते हैं कि PX, Y DX, Y तब APX मैट्रिक्स समिष्ट है, यह समिष्ट है, तो यह समिष्ट है ED का उपसमिष्ट यानी सब स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मैट्रिक्स समिष्ट ED के उपसमुच्चय F का घेर E है, उन बिंदुओं का
समूचे जिनकी F से दूरी है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, माना कि ED एक पूर्ण मैट्रिक्स समिष्ट है तथा माना कि E का Fn एक घटते क्रम का आरीकृत वर्गबंद उपसमूहों का अनुक्रम इस तरह है कि यहाँ पे दे रखा है और पूछा कि समाहित करता है। तो ये ठीक E का एक रहस्य सदस्य जो है यह समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, P सब्जेक्ट E टेंस टू E एक समुच्चय E के स्वयं पर एक आच्छादित हो तो T का स्थिर बिंदु E में स्थित बिंदु P इस तरह है, तो किस तरह है, तो C होगा, यानी P इक्वल टू P। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स समिष्ट ED पर संकुचन आच्छादित है, तो ये कैसे आच्छादित है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी बी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 66 है कि यदि A और B किसी टोपोलॉजिकल समिष्ट X के अतिरिक्त B युक्त समुच्चय है तो A यूनियन B, तो देखिए जहाँ A यूनियन B रहेगा तो वो डिसकनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक मैट्रिक्स समिष्ट कॉम्पैक्ट है यदि और केवल यदि, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से समित और पूर्ण हो, यानी टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट हो, ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इफ ए फोर्स F वेक्टर इज द डेरिवेबल फ्रॉम ए पोटेंशियल फंक्शन फाई, देन, यानी ये फाई पे है तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये डेल्टा प्लस फंक्शन वेक्टर F हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कर्ल है, एक्चुअल में इसको कर्ल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक कण को बल क्षेत्र F वेक्टर F दिया है यहाँ पे में वक्र, और वक्र दे रखा है यहाँ पे तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो ये वक्र के विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -19/2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि यदि Q XYZ घात 4 का एक अदिश समघात फलन है, तो ये पूछ रहा है इतना का मान क्या होगा, ये मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 7Q हो जाएगा। कह रहा है कि सदिश वेक्टर R/R3 जहाँ मोड R बराबर R है एवं दिया है R वेक्टर R दे रखा है तो होगा, तो ये क्या होगा, बोथ होगा, ये ओनली इरेशनल ओनली सोलेनॉइडल, तो ये दोनों हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि यदि परिवर्तन x बराबर x पावर 1+2 y बराबर a y पावर 1+2 एक ठोस गति को निरूपित करता है तो ये होगा, तो ये हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई XYZ स्क्वायर एट द पॉइंट 103 इज, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, इसका आंसर आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 74 है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन x e के पावर x बराबर 1 बिटवीन 0 और 1 ऑब्टेनेड बाय यूजिंग इटरेशन ऑफ बाइसेक्शन, तो मेथड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा C 0.75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि न्यूटन रेफसन विधि यह बताता है, तो ये क्या बताता है, तो ए नंबर बताता है, यह बताता है कि f बराबर 0, यहाँ f एक सतत अवकलज है और x+1 बराबर xn माइनस फंक्शन xn बटा डिफरेंशियल फंक्शन xn को माना जाता है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि 76 लेट डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर देन डी इज इक्विवेलेंट, तो इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि द न्यूटन रॉफ्सन एल्गोरिथम फॉर द फंक्शन x बराबर 1/a, अभी इसको हम लोग पढ़े थे तो ऊपर दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा C, यानी x(k+1) इक्वल टू 2xk माइनस ax(k) पावर स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है 78 दिया है कि समेशन दिया है x से 1 m दे रखा है कि x ब्रैकेट x+2 ब्रैकेट x+4 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा B। आप क्या सब रेंडमली x बराबर 1 या 2 रख के समीकरण को सेटिस्फाइड कराएंगे तो B समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, माना कि दे रखा है यहाँ पे कि x0 और पावर में दे रखा है x0 प्लस एंड 2 dy/dx, और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है कि लिए लागू है, तो यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल है, ये यहाँ पे 3 λ/8 लिखा है, 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे एक्चुअल आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 18 है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दे रखा है वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा है, तो देखिए इसमें 4 u है और इस तरह से हमारा हो जाएगा 4u i से, आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा है कि मान लीजिए कि f उत्तल समुच्चय S पर परिभाषित एक फलन है तो f का उत्तल फलन कहा जाता है यदि S में किन्हीं दो बिंदुओं x1 एंड x2 के लिए सभी λ बिलोंग्स टू 0 1 के लिए हमारे पास हो, तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी A के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहा है कि द सेट, एक सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन में, और पूछा है कि यह कैसा सेट है, तो ये ओपन सेट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 83, गिवन 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 2 एंड 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, देन वन ऑफ द बेसिस इज, तो इसका बेसिस क्या होगा, देखिए 3 वाले को हटा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 2 1 2 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3 2, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा है कि एलपीपी में यदि प्रारंभिक उद्देश्य फलन अधिकतमकरण का है तो इसके दोहरे के लिए उद्देश्य फलन है, तो इसके दोहरे के लिए मिनिमाइजेशन हो जाएगा न्यूनतमकरण, यानी मिनिमाइजेशन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित एलपीपी पर विचार करें और मिनिमम जेड माइनस एक्स माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है और पूछ रहा है कि इसमें से क्या होगा, तो इसमें से बी हो जाएगा, बोथ द फिजिबल रीजन एंड द ऑप्शनल वैल्यू आर अनबाउंडेड, यानी व्यवहार्य क्षेत्र और निष्ठा मूल्य दोनों क्या होते हैं, असीमित होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कह रहा है कि 86 नंबर क्वेश्चन के एलपीपी पर विचार करें और मिनिमम जेड दे रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी यहाँ पे दे रखा है, तो कह रहा है कि एलपीपी में निरर्थक स्थिरांक क्या होंगे, तो इनमें से कोई नहीं होगा निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 87 है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज, तो एलपीपी का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसी बिंदु पर एक इकाई द्रव्यमान पर एक समांग छड़ का आकर्षण ए बी की समानांतर दिशा के समानुपाती है, तो है, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी, यानी ऑप्शन हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है कि 89, किसी समांग तस्तरी जिसकी त्रिज्या ए है और मोटाई छोटी के कारण एक बिंदु पी पर जो केंद्र पी दूरी पर इसके अक्ष पर स्थित है, तो आकर्षण बल होगा, तो आकर्षण बल इसका हो जाएगा सी 2 पाई एक्स के पी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बट्टा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि एक त्रिज्या ए वाली पतली समांग तस्तरी जिसकी मोटाई के कारण इसके अक्ष के बिंदु जिसकी दूरी केंद्र पी है, तो विभव होगा, तो इसका विभव ए हो जाएगा 2 पाई आर बी भी पी भी ब्रैकेट रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिज्या को द्रव में अधवार्धर यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डुबाया जाए तो इस प्रकार की इसकी भुजा स्वतन्य सतह में हो एवं शीर्ष गहराई h पर हो, तो इसके केंद्र का दाब क्या होगा, तो केंद्र का दाब होता है h/2 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर कोई बिंदु है तो इस पर दाब होगा, तो इसका दाब हो जाएगा माइनस पी जी डी जे, यानी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन 93, यदि एक वस्तु स्वतंत्र में पूर्णतः या आंशिक डूबो हो एक द्रव में एवं तैर रही हो तो केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो ऊर्ध्वाधर बल में एक तो इसका भार होगा एवं दूसरा बल कहलाएगा, तो जब भी पानी में कोई वस्तु रहता है तो उत्प्लावन बल का कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी बी ग्रेटर देन 0 देन, तो क्या होगा, तो इसका ए हो जाएगा। फार्मूला पे आप बना सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए और बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी बी, तो दोनों को निकाल के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि द पीएमएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई, प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर दे रखा है इतना और कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि -1 से एक्स बड़ा होना चाहिए, तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, -2 -1 खत्म हो जाएगा, 0 1 और 2 पे हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 0 और 1 और 2 को इसमें फिल करेंगे, भरने के बाद जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका आएगा सी 3/8 यानी 3/8। चलिए ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक्स और वाई का संयुक्त पीडीएफ यहाँ पे दिया है, एक्स वाई होगा 4 = 2 दिया है, वाई रहेगा यहाँ पे द्वारा दिया गया है, तो इसका पीडीएफ निकालना है, तो इसका हो जाएगा डी, यानी हम इसका निकालेंगे पीडीएफ, तो यहाँ से 0x और f x, y dx होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 0 से x dx नहीं dy होगा यहाँ पे, क्योंकि y के फॉर्म में पीडीएफ निकालना है, तो जब पीडीएफ निकालेंगे तो हमारा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी बिंदु 4 के बारे में वितरण के पहले 3 क्षण, देखिए 3 क्षण दे रखा है, 1 4 और 10 है, तो माध्य प्रसरण और वितरण के तीसरे केंद्रीय क्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए म्यू 1 दे रखा है, यहाँ पर दिया 1 दिया है, 4 दिया और 10, जब आप इसका मीन निकालिएगा तो 5 आएगा और वेरिएंस हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी डी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि मापदंड n बराबर 30 है और p का वैल्यू 0.15 है, यानी 0.5 का मतलब 1/2 है, के साथ x एक द्विपद है, तो इसका हो जाएगा कि इसका होता है द्विपद निकालना है तो px लेस देन इक्वल टू 15 और लेस देन हो जाएगा 0.5, यानी हमारा आंसर डी आ जाएगा। यह भी लेस देन है लेकिन यहाँ पे लेस देन है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि दो चर x y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.8 है, तो पूछ रहा है कि u बराबर इतना और u बराबर इतना के बीच का सहसंबंध गुणांक क्या हो जाएगा, तो 0.8 ही हो जाएगा सहसंबंध गुणांक। मान लीजिए कि u बराबर दिया है, u बराबर x-5 और v बराबर इक्वल टू दिया है 40 - x है, तो u और v के बीच सहसंबंध गुणांक क्या हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। मिनिमम ढूंढते हैं और ये 2024 का स्टेट पेपर था, जो ये लास्ट क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हम केवल आंसर बताए हैं।